हम फिर हाजिर हैं आपके अगले वीडियो में। दोस्तों चलिए, प्रश्नावली चल रही थी हमारी 3.4, जिसमें हम आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ा रहे थे। प्रतिस्थापन विधि में प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग हमने करा दिया था और आज हम प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग हम करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बन पा रहा है, मैं गांव में हूं इसलिए समस्याएं थोड़ी उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन हम देर सवेर वीडियो डालते रहेंगे और जैसे ही हम अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि हम, क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जब आयु वाले प्रश्न होते हैं तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, हमारे पास नूरी और सोनू हैं तो हम मानेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है साथियों, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये हमने मान लिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब जब एज वाले प्रश्न होंगे तब तब हम हमेशा आयु वाले प्रश्नों में वर्तमान आयु x वर्ष और दूसरा वर्तमान आयु y वर्ष, यानी अगर पिता पुत्र हैं जो भी है तो पिता की x पुत्र की y, नाम है तो पहले नाम की x दूसरे नाम की y। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि अगर बाद या पश्चात कहे तो उम्र में से घटाया जाता है और यदि पूर्व या पहले कहे तो उसमें घटाया जाएगा और बाद और पश्चात में जोड़ा जाता है। चलिए, प्रथम कंडीशन क्या कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? पूर्व के लिए दोनों में से घटा दो। ये हम दोनों में से घटा दिया। जैसे ही दोनों में से हमने घटा दिया, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ? हम समीकरण बनाते हैं x माइनस के 5 इक्वल 3y माइनस के 15। y को y यहाँ x के साइड में लेके आएंगे, x इक्वल हो जाए x माइनस के 3y माइनस के 15 प्लस के 5, तो x माइनस के 3y इक्वल हो जाएगा माइनस के 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार सिमिलरली, अर्थात प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात के लिए प्लस होता है, पूर्व के लिए माइनस होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। x माइनस के 10 प्लस और y प्लस के 10, और कितने गुनी कह रहा है? इसमें कह रहा है साथियों 2 गुनी, तो 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस के 20। अब हम क्या करते हैं साथियों, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये x माइनस के 2y इक्वल कितना हो जाएगा? 20, और ये 10 इधर आएगा तो माइनस के 10, तो x माइनस के 2y इक्वल 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने जा रहे हैं साथियों, तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट को इसी के नीचे, x माइनस के 3y इक्वल माइनस के 10। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर x के जो गुणांक हैं यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। जब गुणांक सेम होता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें से घटाने पर काटते हैं, घटाने
पर। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस और प्लस, ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया, y बचा, और 10 और 10 कितना हो गया, 20। अब ये y का मान 20 आ गया, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण फर्स्ट से तो x माइनस के 3 गुणा 20 बराबर माइनस के 10, x बराबर माइनस के 10, 20 3 60, तो x बराबर हो गया 50। अब जरा गौर से देखो, x हमने क्या माना है, x माना है हमने नूरी की आयु, तो हम लिख देंगे नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। ये आपके दोनों आंसर हमें प्राप्त हो गए साथियों। एक की आयु कितनी आ गई, एक की आयु आ गई 50 वर्ष और एक की आयु आ गई आपकी 20 वर्ष। तो ये हमारे क्वेश्चन दूसरे का दूसरा भाग हमारे सामने आ गया है। आप बड़ी आसानी से देखिए, प्रश्न कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए हमने क्या किया, दोनों में से घटाया। वो कह रहा था 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 गुनी कहता 4 से करते। ऐसे ही पश्चात में क्या कह रहा था, 10 वर्ष पश्चात 10 जोड़ दिया, 2 गुनी के लिए 2 से गुणा कर दिया, समीकरण बनाया। दोनों समीकरणों को हमने यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर दिया है। आप चाहते तो इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते थे, हमने प्रतिस्थापन लिखा है। तो प्रतिस्थापन के लिए आपको क्या करना पड़ता, आप प्रतिस्थापन के लिए किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे में रख सकते हैं। इसमें प्रतिस्थापन और मैंने विलोपन दोनों को बता दिया है। ये विलोपन विधि दोनों इसमें शामिल हो गई, मैंने इसको हल कर दिया है साथियों। तो आप टेंशन न लें, आप ये न सोचें कि सर जी ने प्रतिस्थापन लिखा है कर दिया। ये आप प्रतिस्थापन करने के लिए मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समझा दिया है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं तो यह प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं इसी के दूसरे भाग पर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इसका भाग नंबर 3। इसका भाग नंबर 3 कह रहा है साथियों, प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तीसरा भाग इसका वेरी मोस्ट है। कैसा है, वेरी मोस्ट। वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या। जब अंकों वाले प्रश्न आए साथियों तो सबसे पहले मानेंगे कि माना इकाई का अंक x है, माना इकाई का अंक क्या है, x। जब जब संख्या वाले प्रश्न आए तब हम ये 3 लाइनें एवरी नंबर, जो भी संख्या वाले, प्रत्येक संख्या वाले प्रश्न के लिए ये लिखी जाएंगी। इकाई का अंक x है, दहाई का अंक बराबर y है। तब संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तब संख्या हो जाएगी, पहले इकाई आती है और दहाई 10 की होती है, तो 1s 10s, इकाई दहाई। तो ये संख्या वाले प्रश्नों में 3 लाइनें एवरी प्रश्न, यानी प्रत्येक प्रश्न में ये आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन देखेंगे। वो कह रहा है कि अंकों का योग 9 है। अंक ये हैं, एक x है, एक y है। प्रथम शर्त क्या कह रही है, प्रथम शर्त कह रही है अंकों का योग बराबर 9, अर्थात x प्लस y बराबर 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्न में इसी प्रकार क्या कह रहा है, प्रश्न कहता है साथियों कि संख्या के अंकों को बदलने पर, संख्या ये है,
ये हमारी संख्या है, इसके अंकों को बदल दो, अर्थात इकाई को दाही बना दो और दाही को इकाई बना दो। तो द्वितीय शर्त क्या कह रही है कि संख्या के अंकों को बदलने पर, तो बदल देते हैं साथियों। संख्या ये थी, यहाँ x लिखा है तो y लिख दो, यहाँ y लिखा है x लिख दो 10 10 की जगह। अंक बदल गया, पहले वाली संख्या यही रहेगी। ये संख्या के अंकों को बदलने पर, है ना, बनी संख्या का 2 गुना है। कितना है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, अब संख्या ये बनी है, संख्या के अंक पलट दिए, बनी संख्या का 2 गुना है, तो हम इसका कितने गुना कर देते हैं? 2 गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? आप इसको क्या कर लेंगे? 10x प्लस के y बराबर 20 y प्लस के 2x, इधर ले आएंगे तो 10 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास? ठीक है, आप जरा ध्यान से देखें, इसमें साफ कह रहा है प्रश्न में कि अंकों के स्थान बदल दें, संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर देते हैं? 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इसमें 9 गुना और कह रहा है। 1 मिनट साथियों, एक लाइन थोड़ी सी हमें बदलनी पड़ेगी। हमें क्या करना है? इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, अंक बदल दो, बदल दिया, के 2 गुने के बराबर है। ठीक है साथियों, तो कितना हो जाएगा? 90y प्लस के 9x 20x प्लस के 2y। ठीक है, अब इधर ले आओ, 90y में से 2y जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 10 का गुणा की 9 से गुणा किया है तो 90 हो गया, 9 हो गया, 2 से गुणा किया, 10 दूनी 20, 2y हो गया। अब 90y में से 2y गए, कितने बचेंगे? 88y। ठीक है, 20x में से और ये 9 जाएंगी तो माइनस के 11x बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 88y बराबर 11x, 11 से कट गया 8 बार, तो x बराबर हो गया 8y। अब ये मान रख दो, समीकरण नंबर ये हो गया सेकंड। x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, x का मान फर्स्ट में रखने पर रख दो। x का मान कितना है? 8y, तो यहाँ रख दो 8y प्लस y बराबर 9। 8 और 1 तो कितने हो गए? 9y बराबर 9, तो y बराबर 1। कितना आ गया? 1। तो संख्या हमें आप कितनी प्राप्त हो रही है आप देख लो, संख्या आप देख लीजिएगा। संख्या हमारी बन गई, संख्या बराबर 10y प्लस के x। तो x का मान कितना है? x बराबर आ जाएगा यहाँ पर, x बराबर 8 गुणा 1, तो x बराबर आ गया 8। तो संख्या क्या हो गई आपके पास? 8 प्लस 10 गुणा 1, तो 18 हो गई। क्या हो गई? 18। ठीक है साथियों, तो आपके सामने संख्या क्या आ गई? 18। या आप इसके अंक उलट के लिखोगे तो 81 भी हो सकती है। ये दोनों ही इसके आंसर कहलाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये यानी प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हम कर सकते हैं। मैंने इसी को प्रतिस्थापन से किया है।
तो ये तीसरा भाग है, आप इसे पुनः समझें। प्रश्न कह रहा था कि इकाई का अंक हमने x माना, दहाई का अंक हमने y माना, संख्या हो गई 10y प्लस के x। प्रथम शर्त के अनुसार अंकों का योग 9 है, x प्लस y बराबर 9 है ना। वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो हमने 9 गुना कर दिया। संख्या के अंक बदल दो, हमने अंक बदल दिए, 2 गुने के बराबर हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने पर हमने क्या किया, 90 और 9 से गुणा किया, 9x हो गया, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, x को x के पास, y को y के पास, कैलकुलेशन करते हुए x बराबर 8y आ गया। x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दिया, तो 8y प्लस के 1y बराबर 9, 9y बराबर 9, 9 से 9 एक बार कट गया, y का मान 1। क्लियर है। y का मान यहाँ रख दो, तो 8 एकन 8, x का मान 8 आ गया, x का मान रख दो, y का मान रख दो, संख्या बनके तैयार हो गई। यही आंसर है। अब चलते हैं आगे। आगे में हम देखते हैं साथियों, इसका 2-3 भाग हैं, आज इसके भागों को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं। अगला भाग है इसका भाग नंबर 4। चलिए चौथे भाग पर चलेंगे हम। इसका भाग नंबर 4, भाग नंबर 4 3.4 का। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 है। वो कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। सारे मोस्ट प्रश्न बेटा ध्यान रखें। मीना बैंक से 2000 रुपये निकालना चाहती है ना। तो वह खजांची, जो कैशियर होता है उसे खजांची कहते हैं, उससे रुपये 50 और रुपये 100 के नोट देने के लिए कहती है। वो कहती है कि खजांची साहब हमें केवल 50 का और 100 का नोट ही चाहिए, दूसरे नोट नहीं चाहिए। और वह कहकर के ज्ञात कीजिए कि वह कितने कितने नोट प्राप्त करेगी, है ना। तो कुल रुपए कितने हैं, 2000, है ना। तो हम मान लेते हैं, माना 50 रुपए के, माना 50 रुपए के x नोट हैं। कितने हैं, x नोट, तथा 100 रुपए के कितने हैं, y नोट हैं। ठीक है साथियों, ये हमने ले लिया है, मान लिया हमने। अच्छा, टोटल बात क्या कह रही है, प्रश्न में कह रहा है अपने पास कि मीना रुपये 2000 के मीना के पास कुल 25 नोट हैं। टोटल नोट कितने हैं, कुल नोट। इन नोटों को अगर हम मिलाएं, मीना के पास कुल नोट बराबर कुल नोटों की संख्या बराबर 25 दी है। तो x नोट ये हैं और y नोट ये हैं, इनको मिला करके कितना बन गया, 25, 25, x प्लस वाई इक्वल 25। 50 रुपए के x नोट, 100 रुपए के y नोट, दोनों को काउंटिंग करो 25 होते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, दैट्स ऑल। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फिर कह रहा है वो, अब कुल धन कितना हो जाएगा, 50 के x हैं तो कितना हो जाएगा, 50x। 100 के y हैं तो 100y बराबर टोटल रोकड़ा कितना है, 2000। 50 का भाग जा रहा है पूरे में, तो क्या हो जाएगा, x। 50 दूनी 100, 50 चौके कट गया बेटा। 50 का भाग हमने पूरे में दे दिया, ध्यान रखना है ना। 50 से कट गया, 50 एकन 50, 50 दूनी 100, 50 से काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौके 20, 40 आ गया। समीकरण नंबर सेकंड। आपकी जो मर्जी हो प्रतिस्थापन से कर लो, आपकी मर्जी हो विलोपन से कर लो, जो आपको अच्छा लगे। मैं विलोपन से कर देता हूं क्योंकि सीधा और सरल पड़ जाता है। तो x प्लस वाई इक्वल 25, हम इसे क्या करते हैं, माइनस
माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 2 में से y जाएगा, y बचा, 40 में से 25 गए, कितने बचेंगे, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 15। ये मान यहाँ रख दो, तो 15 प्लस के x बराबर 25, तो x बराबर हो गया 25 माइनस के 15, तो x बराबर कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0, 10। तो x क्या था, 50, तो 50 रुपए के नोट कितने हो गए, 10 नोट, कितने हो गए, 10 नोट। और y बराबर 15 है, तो y क्या था, 100 रुपए के नोट, तो 100 रुपए के नोट कितने हो गए, 100 रुपए के नोट हो गए 15 नोट। अब 50 के 10 नोट हैं तो कितने हो गए, 500 रुपये हुए कि नहीं हुए, और 100 रुपये के 15 नोट हैं तो कितने हो गए, 1500 रुपये हो गए कि नहीं हो गए। अब दोनों को मिलाओ, क्या 2000 हो रहे हैं, 1500 और 500 कितने हो गए, 2000 हो गए। इसका मतलब हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है, उसने इतने ही नोट निकाले थे। क्लियर आंसर आपके सामने आ गया। आप अच्छी तरीके से समझें। वो कह रहा है मीना बैंक जाती है और 2000 रुपये निकालना चाहती है, लेकिन मीना ने खजांची से एक शर्त रखी कि मुझे 50 रुपये का और 100 रुपये के ही नोट चाहिए और 25 नोट होने चाहिए। कितने होने चाहिए, दोनों मिला करके 25। तो हमने पहला समीकरण बना दिया, ये 50 का नोट ये और 100 का नोट, x + y बराबर 25। फिर कुल धन निकाल लिया हमने। कुल धन निकालने के लिए हमें क्या करें, 50 के x नोट हैं तो 50x हो गया, 100 के y है तो 100y हो गया बराबर 2000। ठीक है, फिर हमने हल कर दिया तो हमारे पास आ गए 50 रुपए के 10 नोट, 100 रुपए के 15 नोट। ठीक है, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, चलिए कौन सा करेंगे, अंतिम इस प्रश्नावली का। चलो अंतिम भाग है। आइए साथियों, प्रश्न संख्या 5 यानी दूसरे का 5वां भाग, दूसरे का 5वां भाग 3.4 का। ठीक है, काफ़ी मोस्ट प्रश्न चल रहे हैं तो अच्छी तरह से ध्यान दें। मैं पहले प्रश्न पढ़ता हूं, आप अपनी किताब से उसे मिलाया करें। वो कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली एक किसी पुस्तकालय में 3 दिनों का किराया नियत है। कितने दिन का किराया नियत है, 3 दिन का, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग लिया जाता है। बहुत ही मोस्ट है, तो आप लिख लो माना नियत किराया x रुपए है तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपए है। अब आ जाइए साथियों, तो हमें इसमें करना क्या है ना। पहले में क्या कह रहा है वो, पहले 7 दिन में, ठीक है, पहले 7 दिन में वो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है हमारे पास कि उसने अतिरिक्त अलग लिया है। प्रश्न कह रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 दिए। पहला सरिता 7 दिन के लिए लेती है, 7 दिन के लिए, तो 7 दिन में 3 दिन तो हमारा क्या है, 3 दिन का नियत है। तो 3 दिन का नियत किराया तो ये हो गया, तो 7 में से यानी x। अब इसमें से 3 चले गए, 7 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 4, तो 4 दिन का किराया ये हो जाएगा 4y, और टोटल मिला के रुपया कितना दिया, 27। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसे बड़ी आसानी से फिर समझो साथियों, पुस्तकालय से नियत किराया हमने x रुपये माना है और ये नियत किराया 3 दिन का है। कितने दिन का है, 3 दिन का है ना। वो कह रहा है प्रश्न में कि
किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय में प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, यानी 3 दिन आपसे नहीं लगेगा, फिर उसके बाद लगेंगे, उसका किराया आपको हमने 22 रुपये माना है। तो 7 दिन उसने किताब पढ़ी, 7 में से 3 दिन फिक्स हो गया, 3 चले गए, बचे कितने दिन? 4। तो 4 का हमें वाई के रेट से देना पड़ेगा, तो 4 वाई और दोनों को मिला के 27 रुपये हो गए। इसी प्रकार फिर क्या है, इसके बाद सरता हो गई अदा किया, जबकि सूसी, नाम बड़ा अजीब रखा है भैया, मात्रा हट गई तो गड़बड़ हो जाएगी। सूसी ने क्या किया है कि कितने दिन के लिए लिए? 5 दिन के लिए। सूसी ने 5 दिन, तो क्या हो जाएगा? एक्स तो फिक्स है 3 दिन के लिए, तो 5 में से 3 चला गया, तो 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2। इसमें बाई का करना पड़ेगा, टोटल रोकड़ा दिया है 21। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। एक बार फिर समझें, नियत किराया हमने x माना, अतिरिक्त किराया y माना। सरिता 7 दिन के लिए किताब लेती है, 7 में 3 दिन फिक्स हो गए, तो 3 दिन के रुपए x हो गए, बचे कितने दिन? 4, 4 के 22 होंगे बराबर 27। ऐसे ही सूसी 5 दिन के लिए रहती है, तो 5 में से 3 दिन का x रुपए है और बचे कितने? 2, 2 का y देना पड़ेगा, तो 2 y बराबर 21। इन दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं, x + के 4 y बराबर 27। विलोपन कर देते हैं, विलोपन सस्ती पड़ती है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, माइनस के 2 y, और 27 में से 21 गए, बचेंगे कितने? 4, माइनस के 4, 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया? y बराबर हमारा आ गया 2। अब y का मान रख दो, y का मान यहाँ रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट x + के 4 × 2 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस के 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27 में से 8 गया, तो कितना बचेगा? 19। कितना बचेगा? 19 रुपये बचे। तो नियत किराया हमारा कितना आ गया? नियत किराया जरा गौर से देखें आप, हमारे पास एक बार फिर देख लें, x + के 4 y, 7 में से 3 गए, 4 बराबर 27 था हमारे पास, ठीक है, प्रथम का 27 था, और 5 दिनों के लिए 21, तो 5 का 21 था, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, 21, 27, यहाँ कितना बचेगा? 4 नहीं बचे, 27 में से 21 गए, 6 बचे बेटे, कितने बचे यहाँ पे? 6। ये देखो 27 और 21 जाएंगे, तो 21 और 6 तो 27 होते हैं, 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटे? y बराबर 3। अब ये मान यहाँ रख दो, 3, 4 12, तो यहाँ 12 घटाओ, तो कितना बचेगा? 15। x का मान कितना आ गया? 15। तो नियत किराया कितना हो गया साथियों? नियत किराया बराबर हो गया 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया कितना हो गया? 3 रुपये। ठीक है, तो आपके सामने ये प्रश्न था जो तैयार हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इस प्रश्नावली में हमने विलोपन विधि का काम किया। अगली प्रश्नावली में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।